नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्केयर जोन में। मैं हूं रोशन और यहां हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक, हैरत अंगेज और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। कभी कभी जिंदगी का सफर इतना लंबा होता है कि हमें खुद नहीं पता चलता हम जिंदा हैं या बस चल रहे हैं। सड़कें जो दिन में सामान्य लगती हैं वही रात में अपने अंदर छुपा लेती हैं कुछ ऐसे राज जिनसे इंसान लौटकर नहीं आता। आज सुनिए, एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी आप बीती जिसका नाम राम खेलावन है। रात का सफर, वो सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं एक डरावना सफर। दोस्तों, मेरा नाम राम खेलावन यादव, पेशे से ट्रक ड्राइवर। 20 साल हो गए सड़कों पर जिंदगी ढोते ढोते। दिन हो या रात, पहाड़ हो या जंगल, सड़क मेरा घर है, ट्रक मेरा साथी। कई बार सोचता हूं इस ट्रक में मेरे अलावा कोई नहीं रहता, लेकिन कई सफर ऐसे हुए हैं जहां लगा मैं अकेला नहीं हूं। वो घटना आज भी मेरे जहन में वैसे ही ताजा है जैसे कल की बात हो। दिसंबर की ठंडी रात थी। कानपुर से झारखंड के लिए माल लेकर निकला था। सामान था लोहे की रॉड्स, भारी भरकम लोड। कुल दूरी लगभग 900 किलोमीटर थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं बनारस गढ़वा हाईवे पर था। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी कोई ट्रक या बस उल्टी दिशा से निकल जाती। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी। मैंने सोचा शायद बैटरी का कनेक्शन ढीला है। ट्रक रोका, देखा तो सब सही था। वापस बैठा ही था कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ। रात के उस वक्त उस सुनसान सड़क पर किसी औरत का होना कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने धीरे से ट्रक रोका और आवाज दी, कहाँ जाना है बहन जी? वो चुप रही। मैंने दोबारा पूछा, कोई परेशानी है क्या? तभी उसने सिर उठाया और उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल बिना पुतली के। मेरी रूह कांप गई। मैंने झट से गियर डाला और ट्रक दौड़ा दिया। पीछे आईने में देखा, वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और मेरा ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो और नजदीक आती जा रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। करीब 10 मिनट बाद ट्रक जंगल के हिस्से में पहुंच गया। इधर नेटवर्क नहीं आता, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ इंजन की घरघराहट और बाहर की ठंडी हवा। मैंने रेडियो बंद कर दिया। मन थोड़ा असहज था। तभी ट्रक के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, थक थक थक। मैंने शीशे में देखा, पीछे वाली सीट पर कोई नहीं, पर आवाज फिर आई, जैसे कोई ट्रक के केबिन में टहल रहा हो। मैंने डर के मारे ब्रेक मारे और ट्रक रोक दिया। दरवाजा खोला, नीचे उतरा, चारों तरफ अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, चारों ओर देखा, कुछ नहीं। वापस बैठा और ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि कांच पर किसी ने हाथ रखा। धुंधले निशान बन गए, जैसे किसी ने अंदर झांका हो। मैंने एक झटके में ट्रक आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद सामने सड़क पर एक पुराना ट्रक दिखा, उल्टा पड़ा हुआ। लगता था कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं रुका, देखने गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग पर खून के निशान थे और शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, वो लौट आती है। मैं सिहर उठा। आसमान में बादल घिर आए थे। हवा में सर्दी और डर घुल चुका था। करीब 2 बजे रात मैं एक ढाबे पर रुका। ढाबे वाला नींद में झपक रहा था। मैंने चाय मांगी। उसने कहा, बाबूजी, रात में अकेले इस रास्ते मत निकलिए, इस हाईवे पे हादसे बहुत होते हैं। मैंने पूछा, क्यों भाई, कोई खास वजह? वो बोला, 3 साल पहले यहां एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात में साड़ी में जाती थी, किसी ट्रक ने कुचल दिया। तब से कहते हैं उसकी आत्मा उसी जगह पर खड़ी रहती है। जो ड्राइवर उसे देख लेता है वो लौट कर नहीं आता। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। कप टूटने की आवाज पर ढाबे वाला बोला, क्या हुआ? मैंने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, हाथ फिसल गया। पर मेरा दिल धड़क रहा था, क्योंकि मैं उसी औरत को देख चुका था। मैंने बिना कुछ खाए ट्रक फिर स्टार्ट किया। सड़क सुनसान थी, पर अब हर झाड़ी, हर छाया मुझे उस औरत जैसी लग रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैंने हैंडल से हाथ हटाया, फिर भी हॉर्न रुक नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक चला रही हो। फिर सीट के नीचे से किसी की हंसी सुनाई दी,
धीरे धीरे वो हंसी और ऊंची होती गई। मैंने डर के मारे दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ट्रक बिना ड्राइवर के चलने लगा, सीधा जंगल की ओर। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। ट्रक पेड़ से टकराकर पलट गया। मैं किसी तरह झाड़ियों में छिप गया। जब हिम्मत जुटाई और गया देखने, ट्रक की खिड़की के अंदर वो औरत बैठी थी, मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह जब मुझे होश आया, पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम जिंदा कैसे बचे? वहां तो किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। मैंने उन्हें सब बताया, पर वो हंस पड़े। भूत प्रेत कुछ नहीं होता भाई, हादसे में डर लगता है बस। मैंने सिर हिलाया, पर दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने ट्रक क्रेन से उठाया, उसके शीशे पर वही शब्द फिर से लिखे हुए थे, वो लौट आती है। उस दिन के बाद से मैंने वो रास्ता दोबारा नहीं लिया। कई साल बीत गए, पर अब भी कभी कभी जब मैं किसी नई रात में ट्रक लेकर निकलता हूं, तो रियर व्यू मिरर में एक सफेद साया दिखाई देता है। कभी मुस्कुराता हुआ, कभी बस देखता हुआ। मुझे लगता है वो औरत आज भी किसी ट्रक की सवारी करती है, शायद अपने आखिरी सफर की मंजिल ढूंढ रही है, या शायद किसी ऐसे ड्राइवर को जो उसे दोबारा उस रात की मौत से गुजारे। लेकिन हर ड्राइवर जानता है, रात के उस हाईवे पर जहां सड़क मुड़ती है और बाएं तरफ एक टूटी हुई ट्रक की झलक दिखती है, वहां कभी हॉर्न मत बजाना, क्योंकि अगर वो सुन ले तो वो फिर लौट आएगी। कहते हैं कुछ रास्ते कभी खाली नहीं होते, वहां आज भी कोई चलता है, बिना ड्राइवर, बिना मंजिल के। अगर आप कभी आधी रात में ट्रक लेकर उस सड़क से गुजरें और हेडलाइट के आगे सफेद साड़ी में कोई दिखे, तो रुकना मत, क्योंकि शायद वो सवारी नहीं, वो मौत की परछाई है। याद रखना, सड़कें भले खामोश हों, मगर उनकी हर मोड़ पर एक कहानी दबी होती है, जंगल का मोड़। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। क्या आपको भी रात के सन्नाटे में कुछ महसूस हुआ? अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप भी ऐसी डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली बार कोई डरावनी आवाज आपके कमरे में गूंजे, तो समझ जाइए हमारी नई कहानी आ चुकी है। मिलते हैं अगली रूह कांप आने वाली कहानी में।